अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में बड़ी क्रिटिकल चीज़ें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको कुछ घंटे पहले बताया था कि भाई अभी मंथली क्लोजिंग के एनालिसिस मैं पोस्ट करूँगा। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ऑब्वियसली टाइम अभी लेट हो रहा है, लेकिन यूके के टाइम के मुताबिक अभी रात के 10:17 हो रहे हैं और इस वक्त हमारे बीटीसी की प्राइस चल रही है जस्ट अबव 29,000, टू बी एग्जैक्ट $29,200। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बीटीसी की बात करते हैं, बीटीसी मंथली क्लोजिंग की तरफ जाने वाला है। इसके साथ साथ बीटीसी के साथ अगर हम बात करें, मंथली क्लोजिंग तो होने वाली है, लेकिन कल ही हमारी हुई है वीकली क्लोजिंग, आज होने वाली है मंथली क्लोजिंग। अब करें तो करें क्या? यहाँ पे क्लोजिंग पे क्लोजिंग हो रही है, ट्रेड करें तो करें क्या? क्यों सवाल ये पैदा होता है? सवाल ये इस वजह से पैदा होता है क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट के अंदर तभी ट्रेडिंग करते हैं जब जब आपकी कंफर्मेशन वैलिड हो और आपके पास एक रीजन हो कंफर्म रिस्क लेने का। ठीक है, आप बिला वजह किसी भी एसेट के अंदर, भले वो गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, दुनिया का कोई भी चीज के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तब तक आप रिस्क नहीं लेते जब तक आपको मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। जब तक आपको मार्केट के अंदर आपको जो रिस्क है, लेट्स से अगर आप $1 का नुकसान लेते हो तो आपको वहां पे आपको $2 का प्रॉफिट भी नजर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रेडिंग आपकी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट के अंदर डंप आने वाला है, और जैसे हम बात करें इथीरियम की, ठीक है, मैंने लाइव सेशन जब मेरा हो रहा था यूट्यूब पे, मैं 11 बजे एवरी डे दीज डेज, मैं रोज 11 बजे मंडे टू फ्राइडे लाइव आता हूं, जिसके अंदर मैं रोज मार्केट अपडेट देता हूं, रोज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिग्नल्स देता हूं और दबा दबा के आप लोगों को ट्रेडिंग सिग्नल्स देता हूं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फ्री में मार्केट अपडेट लेना और उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग सिग्नल्स और आपके अगर कोई जनरल एफएक्यूज हैं तो उनके भी अगर आप आंसर चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर लो और बेल आइकन को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जब भी मैं लाइव आऊं फौरन इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ एक दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है हाईलाइट आपको करना चाहूंगा। वो है मंथली क्लोजिंग। अब आप देखोगे कि भाई इस महीने की जो हमारी क्लोजिंग है, ठीक है, जो हमारी मंथली क्लोजिंग होने वाली है वो होने वाली है रेड। अब आप बोलेंगे यार ये कोई अच्छी क्लोजिंग तो है नहीं, क्योंकि ये रेड कलर की है। देखो, जब भी आप इस मार्केट के अंदर बैठते हो ना, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर बैठते हो, तो आपको ये नहीं देखना कि बस रेड है तो इसका मतलब है बुरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? जब भी मार्केट रेड होती है मैं आपको बोलता हूं बाय बाय बाय, एंड दैट इज द टाइम दैट यू हैव टू एंटर इन द मार्केट इन ऑर्डर टू मेक गुड प्रॉफिट। ऑलराइट, अभी मैं आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक वीडियो बनाने वाला हूं जो आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चाहते हो इस वीडियो का फौरन इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी सीक्रेट मैं बात बताऊंगा। हो सकता है वो वीडियो देखने के बाद आपको वो वीडियो ना पसंद आए, लेकिन वो एक कड़वा सच होगा जो आपको पीना होगा। ठीक है। अब मार्केट के अंदर अभी हम बैठे हुए हैं, किस तरफ बैठे हुए हैं? मैं आपको कलर के बारे में बता रहा था। कलर में ये देखो, रेड तो हमारी मंथली कैंडल बन रही है। मंथली का मेरा टाइम फ्रेम खुला हुआ है, बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट खुला हुआ है ओकेएक्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बीटीसी की अभी करंट प्राइस के हिसाब से बीटीसी की कैंडल क्लोज होगी रेड। लेकिन ये रेड क्या गुड रेड है या बुरी रेड है? क्यों? जब मई के अंदर हमारे पास मंथ, जो हमारा मई का महीना था, बहुत डेड चल रहा था, और इसी महीने के बाद हमारे पास मजीद एक हायर हाई फॉर्मेशन हुई, जिसके अंदर बीटीसी ने 31,400 मतलब $31,500 तक तकरीबन इसने एक पंप लिया। ठीक है, और ये इस साल का एक हायर हाई था। ठीक है, और उसके बाद मजीद हमारे पास इस महीने में जो जुलाई महीना था, इसके अंदर मजीद हमारे पास $31,800, $900, $50 माइनस प्लस का, हर एक्सचेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है वेयर यू आर वाचिंग, थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट इज के जो हमारा हायर हाई इस साल का अब तक लग चुका है, इसके बाद अब होने वाला है तो क्या होने वाला है? ठीक है, ये अभी सबका सवाल है। अब देखो भाई, मैं आपको कहता हूं टेक्निकलिटी की बेसिस पे मैं आपको एक सिंपल जुमला कहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स, इन टर्म्स ऑफ
सेंटिमेंट एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ ऑन चेन एनालिसिस। तीन तरह के एनालिसिस हमारे पास बैठे हैं जो कि करंट सिनारियो के अंदर सुपर डुपर बुलिश है। ठीक है, वी आर सुपर डुपर बुलिश इन टर्म्स ऑफ थ्री मेजर एनालिसिस टाइप्स, one of them being technical analysis, sentiments, and then on-chain analysis, right? So अब हम करें तो करें क्या भाई? असद भाई बोल रहे हैं यहाँ पे हम बुलिश बैठे हैं, लेकिन मार्केट तो नीचे जा रही है, इथेरियम नीचे जा रहा है। लाइव ट्रेड मैंने आपको दी, इथेरियम नीचे मैंने बोला जाएगा, वहां पे मैंने आपको बोला नीचे जाएगा, शॉर्ट कर सकते हैं जो लोग ट्रेडर्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर प्रॉफिट ट्रेड ली होगी तो यकीनन अभी आप सब प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको बोला था टेक प्रॉफिट रेट होगा 1855 का, फिर 18 मजीद आप नीचे जाएगा तो मजीद आपने टेक प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, देन इट्स हैपनिंग द सेम। अब आपको मैं बोल रहा हूँ हियर वी आर सिटिंग वेरी बुलिश। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक एनालिसिस जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, वो है क्या? फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब बीटीसी के लिए फंडामेंटल एनालिसिस हम किस तरीके से देखते हैं? बीटीसी के लिए यार इसकी कोई कंपनी तो है नहीं। ठीक है, बीटीसी के लिए हम किस तरीके से देखेंगे? बीटीसी का कोई न्यूज तो आने वाली नहीं है। ठीक है, बीटीसी के अंदर कोई अपग्रेड तो होने वाले नहीं है। समझ आ रही है बात? बीटीसी के अंदर कुछ अला बला तो होने वाला नहीं है, तो हाउ आर वी गोइंग टू फिगर आउट कि भाई इसके अंदर फंडामेंटल्स हमारे किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं? वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, लेकिन उसके बताने से पहले दोस्तों, फेयर डेस्क पे अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करना शुरू की है तो यू हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन फेयर डेस्क। ठीक है, ये मेरा रेफरल लिंक है, यहाँ पे आप अगर मेरे रेफरल लिंक से साइन अप करते हैं तो भाई $1,00,000 $1,00,000 डिपॉजिट रिवॉर्ड है भाई आपका, $1,00,000। और मुझे नहीं लगता ये आपका कोई और एक्सचेंज इस टाइम पे आपको इतना डिपॉजिट रिवॉर्ड दे रहा होगा। सही है, $1,00,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, अगर आप बड़े ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप 1,00,000 डिपॉजिट रिवॉर्ड से फायदा उठा सकते हो, स्पेशली इफ यू आर अ बिग ट्रेडर। ट्रेडर्स के लिए इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यू हैव टू साइन अप। अगर आप $100 से भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप अप टू $2,000 डिपॉजिट करके आप अच्छे खासे डिपॉजिट रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये काम है। इसके साथ साथ आपने ये तो नजर आ रहा होगा, कॉपी ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की बट हाईली एडिक्टिव। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मुझे आप फेयर डेस्क के ऊपर कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वही लोग कॉपी कर सकते हैं जो फेयर डेस्क के मेरे रेफरल से, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, वीडियो आप कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, डजंट मैटर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक, रेफरल लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं दोबारा। मैंने आपको बताया भाई फंडामेंटल एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसा हमारे पास बनेगा, किस तरीके से हम देखेंगे? तो प्यारे दोस्तों, बिटकॉइन की जब बात आती है, बिटकॉइन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, बिटकॉइन इज अ टॉप नॉच, बिटकॉइन इज द किंग ऑफ क्रिप्टो। ठीक है, आप किंग को कभी भी पीछे नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है। अब किंग को किस तरीके के मुश्किलात सामना कर सकती हैं? बिटकॉइन के लिए क्या क्या हमारे लिए नेगेटिविटी चीज रह सकती है? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अभी तक हमारे पास इस साल में जो बुल रैली क्रिएट, मतलब ये जो हमारे पास जो पंप आ रहा था अब तक, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास किस तरह की न्यूज आई है? इस तरह, इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा ETFs, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक ब्लैक रॉक, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इस तरह की पॉजिटिव फंडामेंटल न्यूज थी। ठीक है, माइनर्स को काफी ज्यादा डाउनफॉल, पिछले साल माइनर्स को काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, इसके साथ साथ चाइना की, बड़े बड़े मुल्कों की यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये सारी इस तरह की फंडामेंटल न्यूज थी जिसने इस साल के बीटीसी के जो पंप था उसको फ्यूल दिया। ठीक है, अब अगर तो हमारे पास इसी तरह की न्यूज, नेगेटिव न्यूज, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, ठीक है, आपका लेट से FATF अगर कुछ नेगेटिव बोल देता है क्रिप्टो के खिलाफ, ठीक है, SEC, आपको पता है SEC ने कितनी ज्यादा इस बार जो है हमारे साथ क्रिप्टो की मार्केट के साथ मैनिपुलेशन की है। ठीक है, SEC से
XRP का केस जीता तो XRP के अंदर आप लोगों ने पंप देखा, कितना तेजी से पंप आया। मेरे ख्याल से मैंने अपने पिछले 4 साल के जो टीचिंग है या जो भी है उसके अंदर मैंने XRP का कभी सिग्नल नहीं दिया था, लेकिन रिसेंटली मैंने XRP का सिग्नल दिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे 2019 से जानते हैं, जिनको आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, अब वो लोग भी उन्हीं सिग्नल से फायदा उठाते हैं। ठीक है, किस तरीके से? लाइव सेशन से। लाइव सेशन अगर आप ज्वाइन नहीं करते, लाजमी लाइव सेशन ज्वाइन करना। डेली बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे 11 PM यूके टाइम के मुताबिक, 7 PM दीज डेज इन ब्रिटिश समर टाइम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास, आपको मैंने आइडिया दे दिया किस तरीके के हमारे पास फंडामेंटल्स जो है ना वो मार्केट को खराब कर सकते हैं। अब देखो, विद इन कपल ऑफ आवर्स और सो आपकी डेली क्लोजिंग होने वाली है, मंथली क्लोजिंग आपके पास होने वाली है। ठीक है, 31 से आपके पास 1 तारीख हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने किस चीज का ख्याल रखना है मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल्स, एवरीथिंग इज बुलिश, बट फंडामेंटल्स जो हमारे पास आ सकते हैं, लेट से अगर मैं कहूं कि भाई एफिट आपके पास जो ब्लैक रॉक है या कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बोलते हैं भाई सही है, हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम देखेंगे बाद में। इसके जो ETFs का हमने प्रपोजल दिया हुआ है, इसके जो हमने ETFs के जितनी भी प्रोसेसिंग चल रही है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो आपके काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर, वो बोलते हैं कि नहीं भाई हम अभी नहीं करते, हम बाद में करेंगे, हम 1 साल के बाद करेंगे। तो क्या होगा? झटका धड़ से लगेगा, और ये धड़ से झटका लगने के बाद BTC हो सकता है 1,000, $2,000, 3,000 हो सकता है BTC नीचे गिर जाए। ठीक है, क्यों? ये आपकी फंडामेंटल न्यूज है, और फंडामेंटल न्यूज इसी तरीके से आपको धचके देती है, और इसी तरीके से मार्केट की ऐसी की तैसी करती है। और आप लोगों को पता होगा FTX का कोलैप्स, लूना का कोलैप्स, प्रीवियस ईयर्स हमारे पास जो पिछले 2 साल रहे हैं, धड़ाधड़ हमारे पास जो कोलैप्स रहे हैं, आपको पता है ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटल्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके एक मेजर रीजन ये है, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी मार्केट के अंदर जो हम क्रिप्टो की मार्केट की बात करते हैं, ज्यादातर 90, बल्कि 90 भी नहीं, बल्कि 96-97% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वेरी न्यू। ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पुराने ही प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास जो पुराने हैं। ठीक है, और बड़े नाम है। ठीक है, तो जब झटका लगता है तो इन प्रोजेक्ट्स की हालत टाइट हो जाती है, इन प्रोजेक्ट्स की टांगें कांप जाती हैं, और इनकी टीम्स भाग जाती हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फेयर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर मारा जाता है। तो मैं नहीं चाहता मेरा एक भी फॉलोअर मारा जाए, उसको नुकसान हो। तो आपने क्या करना है? यू हैव टू इन्वेस्ट इन गुड एंड सॉलिड प्रोजेक्ट्स, वरना हो सकता है भाई आपको नुकसान हो जाए। अगेन, दिस इज ऑल माई पर्सनल एनालिसिस। फॉलो कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, मेरे पास एक इंडिकेटर लगा हुआ है, और ये जो है ना, दिस इज द जेम ऑफ द इंडिकेटर, बुल रन प्रिडिक्शन। दिस इज द बुल रन प्रिडिक्शन इंडिकेटर, मैं इसको कहना चाहता हूं। ठीक है, क्यों? जब इसने क्रॉस किया है मंथली के टाइम फ्रेम में, मेरे पास BTC का चार्ट खुला हुआ है मंथली के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अभी मेरा जो कर्सर है, ठीक है, 2019 की मैं बात करूंगा, ज्यादा मैं पीछे नहीं जाऊंगा, 2019 की मैं बात करना चाहूंगा आपसे। 2019 के अंदर हमारे पास आप लोगों को ये बात पता है कि मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है कि हमारे पास जो एक तो ये हमारा बोल रहा था 2017 का, लेकिन 2019 के अंदर आप लोगों को पता है कि ये जो लेवल है ना $14,000 का, ये मैंने एक मरतबा नहीं, ये मैंने बहुत मरतबा हाईलाइट किया है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि ये जो 30,000 का हमारा जो जोन है, ये पहले का 14,000 का लेवल है। ठीक है, 30 से मतलब समझो $32,500 तक का ये जो रेजिस्टेंस है ना हमारी, तो ये समझो पहले पिछले बुलरन से पहले की, मतलब 2019 की, ये एक हमारे प्रीवियस साइकिल का एक था बेयर रेजिस्टेंस, मोस्ट हैवीएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको BTC ने जैसे ही क्रॉस किया था,
वैसे ही बीटीसी दबंग तरीके से पंप लेने चला गया ऊपर की तरफ। बीटीसी ने स्काई रॉकेट किया है और फिर हर महीने आप देख सकते हो धड़ाधड़ कैंडल्स ऊपर की तरफ बनी है। एक भी ऐसा नहीं महीना 2020 का हमारा अगर हम बात करते हैं जिसमें, तो आप देखो तकरीबन धड़ाधड़ लगातार आपके पास पंप एंड पंप आया है। ठीक है, अब इस इंडिकेटर में आपके पास क्या देखना है, आपने ये देखना है कि जब जब हमारे पास क्रॉस होता है, किस चीज का क्रॉस होता है, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन जब जब हमारे पास क्रॉस कर देती है और ब्लू लाइन चली जाती है ऊपर, ठीक है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, ब्लू को बजाय ग्रीन कर दो, लेकिन अभी मैंने ब्लू ही रखा हुआ है। तो इसको आपने देखना है कि ये ब्लू लाइन जैसे ही, अब देखो ये मंथली का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर ये झटके से ऊपर जाएगी, समझ आ रही है बात। तो बुलिश क्लोजिंग अगर हमारी हो जाती है और ये ब्लू लाइन ऊपर चली जाती है, I believe this is the start of the bull run. Once this blue line crosses over the red line, and I will be discussing about this indicator further in my live session. So you don't miss out on further updates. So this is not the only video or lecture or whatever you want to call it on this indicator. I will be discussing about this indicator which I've never ever discussed. ठीक है, और ये कहाँ होगा, वीवीआईपी मेंबरशिप में। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, डिस्कॉर्ड का सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो, मेरा ट्विटर का जो पेज है वो, मेरा डिस्कॉर्ड का जो सर्वर है, इस सब के लिंक्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये अगर आपने जानना है कि भाई इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसकी जो स्कैल्पिंग की जो इसके ये इंडिकेटर, आप लोग बोलते हैं सर भाई आप हर लाइफ में सिग्नल कैसे देते हैं, तो दोस्तों ये राज मैं अपने बताऊंगा ईयरली मेंबरशिप को। लेकिन 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 अगर आप मेरे मंथली मेंबर्स भी हैं ना, तो उसके अंदर भी आपको इस इंडिकेटर के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये एक मैंने भी रिसेंटली एक चीज आपसे शेयर की थी कि भाई मैंने आपको बताया था मैं प्रिडिक्ट कैसे करता हूँ, ठीक है, याद है वो 50 एक लाइव सेशन में, वंस अगेन आई टॉट you how to use what's the name, RSI, relative strength index, to predict, and I told you that is just one of the tools out of maybe 10-20 tools। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं ना, ये दूसरा टूल है। इस तरह की मजे मजे की चीजें, इस तरह का यार एनालिसिस मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा, आप बोलोगे हलवा है, हलवा मार्केट है ये टूल आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों ने क्या करना है, खामोशी से वेट करना है, देखना है हमारे पास अगला महीना भी हम थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहेंगे इसी इंडिकेटर को यूज करते हुए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि भाई जब प्रीवियस बुल रन से पहले की बात कर रहा हूँ, 2019 की सितंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो क्रॉसओवर हुआ है हमारा सितंबर में, और जैसी क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है, थोड़ी सी मंथली के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन चली है, लेकिन और यह देखो कोविड, ये कोविड का महीना मार्च 2020, इसके अंदर कहानी हो गई थी हमारी। ठीक है, बीटीसी गिरा $3000 पे, $4000 पे, $3000 विक्स लगी थी, बहुत एक्सचेंजेस पे विक्स लगी थी। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर आपके ऑयल बैरल, मतलब दुनिया की ऐसी की तैसी बहुत सारी चीजें जीरो पे टच करके ऊपर उठी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये इंडिकेटर इस तरह की मजे मजे की चीजें, और अभी ऐसी एसएमसी की जो एक राज की बात है, हो सकता है वो वीडियो बहुत सारे लोगों को ना पसंद आए, मैं भी से एक वार्निंग दे रहा हूँ, स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, लेकिन देखो हकीकत जो रियलिटी है ना, मुझे वो आपके सामने रखनी है। ठीक है, बहुत सारे आपके फेक गुरुज मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ये याद रखना मैं आपको गोल्ड ला के देता हूँ, गोल्ड भी नहीं बल्कि डायमंड, जो आपको, और डायमंड कच्चा डायमंड नहीं, तराशा हुआ डायमंड, पॉलिश्ड डायमंड आपको देता हूं, हलवा देता हूं, हलवा कि आपको ये बस ये चीज देखनी है, खल्लास, बात खत्म। मार्केट की ऐसी की तैसी, आपने चुपचाप मार्केट को देखना है, बात खत्म। ये होगा तो फिर यहां से बुल रन हमारा आगाज हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला हम बीटीसी को 1 लाख से लेके $3 लाख तक के बीच में देखेंगे। मुझे लगता है एटलीस्ट $1.5 लाख पे जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम $1 लाख का टारगेट रख सकते हैं, कम से कम यहाँ से करंट लेवल से जो 29,000 का हमारा लेवल है।
ठीक है। तो होपफुली भाई इस लेक्चर से, इस वीडियो से, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आप लोगों को मार्केट की इनसाइड आउट सब कुछ पता चल गया होगा। अब एक दो लेवल्स बता दूं बीटीसी की अब क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए दोस्तों। बीटीसी की अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो एज लॉन्ग एज वी आर अबव, एज लॉन्ग एज वी आर अबव $30,900, ऑलमोस्ट $31,000, वी गेट बुलिश। ठीक है, उसमें हम बुलिशनेस तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर अबव $28,500, $29,000, उसके अंदर भी हमारे पास स्टेबिलिटी रहती है। ये टेक्निकलिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल हमारे पास न्यूज, गंदी किस्म की न्यूज आ जाती है ना, और हम नीचे क्रैशिंग पे जाते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे अगेन हमारे पास ये इंडिकेटर विल नॉट क्रॉस द लाइन, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फर्दर कंसोलिडेशन हमारे पास चल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा हमारा डिले हो सकता है बुल रन। लेकिन बुल रन इज ऑन द होराइजन। मैं फिर बोल रहा हूं, गैदर अप योर डॉलर्स, गैदर अप योर आल्ट कॉइन्स, गेट रेडी फॉर द वाइल्ड राइड। ऑलराइट, यहाँ पे आप लोगों ने बस नेक्स्ट बुल रन में मेरे प्रीमियम मेंबर्स में मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आई मेक 10 पीपल मिलियनेयर्स। मैं चाहता हूँ मेरे जो वीवीआईपी में डिस्कॉर्ड पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 2 महीने तो यहाँ पे आपने चुपचाप सीखना है, चुपचाप लर्निंग करनी है, देखना है। ठीक है, तो द बेस्ट मेंबरशिप अगर आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 3 महीने की है। उसमें आपकी सिर्फ लर्निंग पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, और ये याद रखिएगा भाई, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैं करता हूँ, आई डू 60% ऑफ एवरीथिंग आई डू इज़ फॉर फ्री, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भले मुझे, उनके पास एक पैसा मुझे ना देने को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके पास पैसे फिर भी बने। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई डू विच इज़ अबाउट 60-65% इज एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर फ्री। पैसे बनाने, जस्ट मेक अकाउंट ऑन OKX विद माई रेफरल लिंक। रेफरल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, आप ज्वाइन करो, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।